एग्जिट। एग्जिट टाइम तो आकर डालिए आज इस 3 बजे का टाइम। 3 3 बजे बजे तो एंट्री है। हाँ बस आने का आउट का जहाँ पे मोबाइल नंबर डाल। फ़ोन नंबर। आया रुक जा। आप लोग कहाँ से हैं? सब साथ में? नहीं एक्चुअली मैम अलग अलग हैं। 3 हम एक ग्रुप हैं और 4 का एक कोई अलग और? है। अच्छा, नियर बाय हैं आप लोग पास? हाँ जी। यही गांधी बिहार के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ लिख देना चाहिए। अरे लिखा हुआ है। थोड़ा स्लोली चलेंगे बस। है कि हम उसको रोड को एलिवेट कर देंगे, राइट? बंड जैसा बना दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फ्लड वाटर यहाँ आना बंद हो गया। अब जब फ्लड वाटर यहाँ आना बंद हो गया तो यहाँ जितना भी पहले का सॉल्ट एक्यूमुलेटेड था, डिपोजिशंस थे, मिनरल्स होते हैं, सैंड भी आती है, सिल्ट भी आती है जब फ्लड आता है, तो वो सब यहीं डिपॉजिट होके रह गया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे यहाँ की जो ज़मीन है उसने अलग ही रिस्पॉन्स करना शुरू करा। उसने जो जितने भी घास थी, पुराने पेड़ लगे थे, वो सब धीरे धीरे नमक की वजह से सूखने लगे। अगर आप भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट खाएंगे तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्स करेगी, आप या तो वॉमिटिंग करने लगेंगे, है ना। तो इसी तरह पेड़ों के साथ भी होता है, उनके रूट्स ड्राई होने लगती हैं, नमक उनके पेड़ों में, जड़ों में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इस तरह से ये लैंड एकदम बैरन थी, एकदम खाली जगह। सिर्फ यहाँ पे कुछ बुशेस थी इनिशियली, जिसमें सॉल्ट लविंग प्लांट्स थे, जिनको हम नमकीन नूनी घास भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेलोफाइट्स बोलते हैं उनको साइंटिफिक टर्म में। तो जब ये वर्क अलॉट हुआ 2002 में, ठीक है, तो उस वक्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर CR बाबू, ठीक है, उनका डिस्कशन हुआ उस टाइम जो दिल्ली के LG थे उनके साथ, कि क्यों ना हम कोई एक ऐसी जगह को रिस्टोर करें। थोड़ा सा आगे आपको धूप लग रही है, दिल्ली के कुछ ऐसे एरियाज को स्पॉट करें जिनको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, किसी को नहीं पता था इसका क्या रिजल्ट रहेगा, राइट। और ये वर्क तब स्टार्ट हुआ, तो इसमें साइंटिफिक इनपुट है वो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का है, और जो लैंड और फाइनेंस है वो DDA का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक जॉइंट कोलैबोरेशन रहा एक लोकल गवर्नमेंट और एजुकेटर या आपको साइंटिफिक कम्युनिटी का, ठीक है। तो आपके बैक साइड पे देखो, आपको कुछ रॉकी कैसेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे रिवर्स का ओरिजिन होता है। यहाँ अंदर बीच में ना पूरा ट्रेल है जहाँ से पानी बहता हुआ आता है, अभी मोटर हमने बंद कर रखी है, ठीक है। तो गंगा और यमुना का कैसे ओरिजिनेशन हो रहा है, गंगोत्री और यमुनोत्री से, हिल्स से अपर। फिर जो प्लेन्स हैं ये कैसे उससे बेनिफिट लेते हैं, जो हमारे नर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, ठीक है। फिर ये नदियाँ कैसे बहती हुई जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में, और फिर एंड में जाके वहाँ बेसिन में चली जाती हैं, ठीक है, जो हम अपना इलाहाबाद कह सकते हैं, बेसिन, ठीक है। तो कैसे संगम पे वहाँ पे मिल रही हैं। तो इस तरह से रिवर्स उनका ओरिजिन। और फ्लड प्लेन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फ्लड प्लेन पे ही खड़े हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। तो जितने भी आपको ट्रीज, प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब जो भी दिख रही हैं, ये सब यहीं की नेटिव हैं। मीन्स ये दिल्ली के फ्लड प्लेन वाले फॉरेस्ट में ही पहले हुआ करती थी, ठीक है। हाँ आ जाओ, चलो। हाँ जी भैया, ठीक है। ये टाइम टू टाइम डिटेक्ट करके वो सब, जैसे एनिमल कहीं से भी कुछ खा के आ जाते हैं, हाँ, फिर उनके एक्सक्रीटा में वो सीड्स आ गए, हाँ, तो वो प्लांट वहीं जर्मिनेट होने लग गया, तो उसको हमें हटाना पड़ता है। और उसके बाद जैसे कई बार फायर के केस हो जाते हैं, नेचुरल फायर लग जाती है यहाँ पर भी, हाँ, गर्मी की वजह से। तो अभी इसी साल 2-3 इंसिडेंट हुए, थोड़े माइनर थे बट मेजर हो सकते थे अगर टाइमली हम ना नोटिस करें। और फिर यहाँ पे फ्लडिंग की, क्योंकि जंगल में ये बहुत हाइट पर चली जाती है और ये सूखने के बाद थोड़ी गोल्डन येलो हो जाती है, तो टाइगर उसमें कैमोफ्लेज होता है, छिप जाता है, तो लोग अपनी प्रेडेटर्स को नजर नहीं आता, तो टाइगर जाते बाद ओरिजिन यहीं का है ये, या कहीं और? ये आपको पूरी यमुना फ्लड प्लेन पे मिल सकती है। यमुना जहाँ से चल रही है, यमुनोत्री से इलाहाबाद 1400 किलोमीटर, वहाँ आपको दिख सकती है।
इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अभी सीड आ रखे हैं, अभी ये अनराइप है, पके नहीं। जैसे ही पकेंगे इनको छोटी बर्ड्स खाने आ जाएंगी, जो ग्रेनिवोर बर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो दिल्ली जैसे शहर में बहुत इम्पोर्टेंट है कोई नया बर्ड एडिशन होना फूड चेन, क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ये पूरा एरिया है कंजर्वेटरी ऑफ फ्रूट प्लांट। इसमें आपको ना दोनों तरफ फ्रूट की ट्री हमने प्लांट की हैं। जैसे ये खिरनी का पेड़ है, खिरनी का फ्रूट अप्रैल मई में बहुत इसमें खिरनी आई, छोटा छोटा फ्रूट होता है येलो कलर का, ठीक है। उसमें ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, बर्ड्स बड़ा पसंद करती हैं खाना। दिल्ली में आता है बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत महंगा बिकता है क्योंकि पेड़ बहुत कम है, ठीक है। तो ये लोकली एक्सटिंक्ट था, मतलब दिल्ली में ख़त्म था ये, क्योंकि हमने फ्लड प्लेन पूरा ख़राब कर दिया। ये लसौड़े का पेड़ है, कौन सा इसका पेड़ है, सिर्फ पेड़ ही तो शाहीनबाग की तरफ, ओखला की तरफ जो फ्लड प्लेन है, मदनपुर खादर की तरफ, वहाँ तो ऐसे मतलब जो वहाँ सिलेंडर आए होंगे वहाँ पे बहुत कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ बाढ़ भी नहीं आती है। वहाँ ऐसे पेड़ पौधे भी उग गए होंगे जो जहाँ पे उनका मिला होगा। वहाँ पे भी बताती हूँ आपको। ये पैलेंथस आंवले का ही एक वैरायटी है, पैरेंथस रेटिकुलाटा, ठीक है। इसको भी छोटी बर्ड्स बड़ा पसंद करती हैं खाना, और ह्यूमन बींग्स इसको जैसे इसको जब स्मैश करोगे तो पर्पल ब्लू कलर निकलेगा, तो नेचुरल डाई की तरह पहले यूज़ करते थे लोग। पहले इसको किसके बारे में लगाते थे? क्या क्या इसका नाम क्या बताया? पैलेंथस रेटिकुलाटा। जो सर आपने बताया ओखला बालों के लिए कि गप्पों के लिए? बालों के लिए नहीं, नेचुरल डाई कपड़ों के लिए। वहाँ पे एक बन रहा है कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क, 7वां पार्क कालिंदी कौन? तो कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसका रोल ये है कि वो जो आपकी किलोसरी ड्रेन है उस ड्रेन को पहले साफ करेगा, उसका जो गंदा पानी आ रहा है सीवेज वाटर, फिर वो साफ पानी जो हो जाएगा वो यमुना में छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बाढ़ का फ्लड का क्या स्टेटस रहता है, वैसे है तो वो वहाँ से एग्जिट हो जाती है यमुना, फिर यूपी में चली जाती है। तो ग्रासेस जो है ना, देखो दोनों तरफ शुरू में क्या किया, कुछ ऐसे वाले प्लांट्स और लगाए गए। देखो इनको उसको बोलते हैं नूनी घास, ये वाली। अच्छा, ये नमक में भी सर्वाइव कर जाती है? मैं अभी मतलब सजेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि कोविड का टाइम है, अदरवाइज इसको लोग खा के देखते थे यहाँ। ये इट इज़ फुल ऑफ सॉल्ट, इसमें खूब तेज नमक है, आपको इवन टेस्टी लगेगी ये आदिवासी लोग जब होते होंगे तो यही सब डालते आज होंगे भी नमक बहुत की सारी तरह। ट्राइब जिसको खाती हैं। और अभी कल ही कोई बच्चा आया हुआ था, ग्रुप था, तो उन्होंने बताया कि मैम हमारे यहाँ भी खाते हैं। ये पूरी रेड हो जाता है, जब ये नमक पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये रेड हो जाएगा, तो ये फुल ऑफ सॉल्ट होता है उस टाइम। तो इस तरह के पौधे और लगाए गए जो ज़मीन से नमक को खींचेंगे, तो इस तरह से नमक कम किया गया। फिर जब नमक कम हुआ, आपने पीएच पे चेक किया कि नमक अब थोड़ा न्यूट्रल आ रहा है, पहले 9.8, 8.5, 8 ऐसा पीएच आता था, मतलब एल्कलिनिटी ज़्यादा थी। जब वो न्यूट्रल हुआ, इनकी मदद से इन्होंने खींचा नमक को, तो हमने फिर और तरह की घास लगाई ताकि जले नहीं वो। नहीं, घास का देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रास आपका सबसे पहले तो सॉइल को बांध के रख रही है, सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर आपका जितना भी रेन वाटर आ रहा है उसको सबको ज़मीन में लेके जाएगी, मॉइस्चर होगा तो आपकी सॉइल वैसे ही अच्छी हो जाएगी। फिर ग्रासेस का और क्या रोल होता है, ग्रासेस की जो रूट्स होती है ना, उनमें बहुत से माइक्रोब्स रहते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, हम सब ने पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या और भी गैसेस को कन्वर्ट करते हैं और ज़मीन तक लाते हैं, जो साइकिल चलती है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी ज़मीन की। तो इस तरह से जब ज़मीन आपकी एक बारी ठीक हो गई, फिर हमने यहाँ ट्रीज़ लगाने शुरू करे। तो आप सोचोगे कि खाली ज़मीन और सीधा से पेड़ लगा देंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जब तक ग्रासेस नहीं होंगी, ठीक है। और ग्रासेस क्या करेंगे, आपके हर्बीवोर्स को अट्रैक्ट करेंगी, खरगोश आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे खरगोश आने लगे, बर्ड्स आने लगे, और जो ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जैसे तीतर, बटेर, मोर, जो ज़मीन में ही घोंसला बनाते हैं, टटहरी, उन सब ने इसको अपना घर बनाया। स्नेक्स आने लगे, तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट 11 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, वो सब अपने आप आए। नील गाय आई, वाइल्ड पिग आया, हॉक डियर, जंगल कैट, सिविट्स, पॉर्क्यूपाइन, ये सब हैं यहाँ पे। और 2016 में है लेपर्ड भी आया। तो ये सब अपने आप आए, क्यों? क्योंकि ये एक हैबिटेट बन गया, जो लॉस्ट हो गया था वो फूड चेन दोबारा से सेफ एरिया में है या फिर अभी हम लोग नहीं, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सरप्राइज होगा आपके लिए।
लगभग जो आया था उसको 22 दिन के बाद रेस्क्यू कर दिया था अच्छा। और फिर उसको शिफ्ट कर दिया था कहीं और। तो ये जो फ्लड प्लेन्स में बालू है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ताकि उगाया जा सके, उसके लिए क्या किया गया था? ग्रासेस लगाई थी, देखो ना इस तरह के सॉल्ट लविंग प्लांट, ये सारे सॉल्ट लविंग प्लांट हैं। और हमने देखो, आप देख रहे हो वो इस हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ज़मीन का पानी का स्तर है ना वो बहुत ऊपर है, मतलब आप गड्ढा करो आपको शायद 1 या 2 फुट पे पानी मिल जाएगा इस टाइम, ठीक है। तो फ्लड प्लेन में कितना पोटेंशियल है ग्राउंड वाटर लेवल को स्टोर करने का, आप देख लो। अरावलीज में नहीं है, अरावली तो ड्राई रॉकी रीजन है ना। दिल्ली में तो 2 तरह के लैंडस्केप हैं, एक अरावली एक यमुना फ्लड प्लेन, तो यहाँ पे पोटेंशियल है। तो हमने सोचा कि अगर हमारे पेड़ों को इतना पानी मिलेगा तो वो तो गल जाएंगी रूट्स, तो इसलिए हमने थोड़ा सा एलिवेट कर दिया और उस एलिवेशन के ऊपर फिर पेड़ अब लगेंगे, ठीक है। ये फ्रूट का जानते हैं आप? बेल है। बेल पत्ता, हाँ वो तो चौड़े पत्ते होते हैं। 3 वाले एक फ्रूट फल नहीं है। कैथा या वुड एप्पल बोल सकते हो, एलिफेंट एप्पल बोल सकते हो, ठीक है। एलिफेंट एप्पल इसलिए क्योंकि एलिफेंट को बड़ा पसंद है ये फ्रूट, और कैथा बड़ा खट्टा फ्रूट है, तो ये अभी जैसे रॉ फॉर्म में है, कच्चा है तो खट्टा है, और इसी को खट्टे के फॉर्म में इसकी चटनी और अचार भी बनता है। ऐसे ही कच्चा खाते थे हम तो। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि दिल्ली में जैसे जो लाइन बटरफ्लाई यहाँ दिखती है, अभी दिख नहीं रही, वो इसके पत्तों पे ही अंडे देगी, तो उस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसकी लीव्स चाहिए। ये वाली ग्रास का नाम है कुश ग्रास, कुश, ठीक है। इसी की पूजा की जाती है, जो वैसे रिंग बना के बनाते हैं पूजा में बहुत जगह। तो कुश का क्या रोल है? कुश भी जो है वो ज़मीन से नमक निकालने में इसने बड़ी मदद करी, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत अंदर तक चली जाती हैं। और ये देखो कितनी डेंस है, इतनी डेंस है कि ये एक बड़ा आइडियल हैबिटेट है स्नेक्स के लिए, हर्बीवोर्स के लिए घर बना के रहने में। ये वाली घास एकदम अलग है उससे, देखो इसका नाम है खस, वेटिवेरिया। जो कूलर में पहले घास डला करती थी वो खस थी, डेजर्ट कूलर में, है ना। और खस के भी सीड्स को बर्ड्स बड़ा पसंद करती हैं। खस की जो रूट्स हैं वो बड़ी एरोमेटिक होती हैं, उसमें खुशबू होती है। तो ये खस का जो शरबत बनता है तो उसमें डालते हैं। बिल्कुल, खस का शरबत और इत्र भी बड़ा फेमस है, जो बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। और इसका शरबत पीने से जैसे हीट स्ट्रोक है ये सब नहीं लगता। अब इस टाइम पे बटरफ्लाई आपको थोड़ी दिखनी शुरू होगी सुबह शाम में, और नेक्स्ट मंथ हम लोग बटरफ्लाई काउंट भी करेंगे। कैसे काउंट करते हैं? जैसे अभी हमें एक दिख रही है ना, ये इसका नाम है प्लेन टाइगर, तो आपने नोट कर लिया प्लेन टाइगर, ठीक है। फिर आपने लिख दिया 1, फिर आप आगे गए, आपको फिर एक दिख गई तो +1, कोई और दिखेगी तो उसका नाम लिख लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि आपके एरिया में कितनी बटरफ्लाईज दिख रही हैं। इस प्लांट का नाम है मिसवाक। इस पत्ते को ही थोड़ा शेयर करके थोड़ा खा के देखें तो आपको टेस्ट समझ में आएगा मिसवाक कैसा होता है। वो जो मुंह धोते हैं, मुंह धोते थोड़ी है, दांत साफ करते हैं। मतलब दांत साफ मिसवाक एक पर्शियन नेम है जो जिसका मतलब दातून होता है, ठीक है। ग्रास हॉपर जैसे कितना कैमोफ्लेज होते जाते हैं, तो टेस्ट बड़ा डिफरेंट है इसका। ये टीथ के लिए बहुत अच्छा है, प्लाक फॉर्मेशन नहीं होने देता। और ये जहाँ होता है मतलब वहाँ पे नमक है। ये वाला प्लांट देखो एकदम अलग है, ये जो बीच में आ गया, इसका नाम है झाऊ या फिर टैमरिक सफाइला झाऊ, ठीक है। ये भी कैरेक्टर ट्री है, मतलब जहाँ ये पेड़ है इसका मतलब वहाँ पानी का स्तर जो है ज़मीन का वो ज़्यादा है। तो आपको जगह जगह दिख रहा है, दिख रहा है बीच में दिख रहा है। फ्लावरिंग आ रही है अभी बहुत ज़्यादा। इसको साबित होता है कि ये फ्लड प्लेन ही है। हाँ इसको साबित होता है कि ये फ्लड प्लेन ही है। हाँ, तो यहाँ पानी का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हुआ, जिसके कारण फैक्ट्रियों के लिए नहीं है ना इस इलाके में। नहीं यहाँ है, आगे देखेंगे आप, देखेंगे आपको। ये वाली ग्रास बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको खरगोश या हर्बीवोर्स खाते हैं, स्पोरोबोलस ग्रास, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा भी लगाई जाती है बीच बीच में, क्योंकि उनको खाने के लिए अगर मिलेगा तो फिर वो यहीं रहेंगे। तो
तो जो हैबिटेट लॉस हो गया था वो दोबारा से यहाँ क्रिएट किया गया। उनको मतलब पकड़ के नहीं लाया गया, वो खुद से आए, खुद ही है। खुद से ही आए हैं। इसी तरह पक्षी भी आते हैं और सर्दी में यहाँ पे हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आते किस रास्ते से हैं? वो चारों तरफ तो सड़कें हैं। तो वो तो स्काई से आ रहे हैं। वेस्ट से आते हैं, राजस्थान, हरियाणा एंड देन आपका दिल्ली। अगर उनको राजस्थान में अच्छा, जैसे इस बारी बारिश बहुत आई है तो राजस्थान के वेटलैंड पूरे भरे होंगे, तो मेजॉरिटी हो सकता है वहीं स्टे कर जाए। फिर जो जिनको जगह नहीं मिलेगी वो उड़ते उड़ते दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ढूंढेंगे रास्ता। वहाँ जहाँ उनको हरियाली दिखेगी वहाँ उतर जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे। उनको मेनली पानी चाहिए। वो सारे ज़्यादातर वाटर बर्ड हैं, ठीक है। साइबेरियन पक्षियों की तरह। साइबेरियन, सेंट्रल एशिया से चाइना और रशिया, ये सारे बर्ड आते हैं। तो अक्टूबर में हम उम्मीद रख रहे हैं कि अक्टूबर स्टार्टिंग में हम थोड़ा अलर्ट होंगे, देखेंगे। यहाँ घूमने का बेस्ट जो टाइम है वैसे वो विंटर्स है। विंटर में आपको बर्ड बहुत दिखती हैं यहाँ पे। फूल वगैरह भी होते हैं। डिपेंड करता है। फूल बटरफ्लाईज के लिए ज़्यादातर है, ठीक है। तो बटरफ्लाई का सीज़न आपका सितंबर अक्टूबर का मेनली है, या फिर फरवरी मार्च स्प्रिंग का। ये हमारी नर्सरी है, अभी रिनोवेशन चल रहा है थोड़ा बहुत। तो नर्सरी का क्या रोल है, जैसे आपके अभी इस टाइम पे बहुत सारी सीड गिर के नए जम रहे हैं, है ना। तो वो जमते हैं, उनको फटाफट थैलियों में शिफ्ट करना, फिर किसी और जगह पे लेकर जाना। ये प्लान बताइए। वो तो ये सुई में हाँ। ये बड़ा मैजिकल प्लांट है, इसीलिए हमने इसको इस टर्निंग पॉइंट पे लगाया कि कई बार ये दिखता नहीं है ऐसे लोगों को जनरली ना इतना। और जो छोटे बच्चे आते हैं वो बड़े कीन क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों हो गया। तो कुछ प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव अच्छा, हैं। बार बार अगर इसको इस तरह टच करे तो इस पे कोई? हाँ, वो डैमेज हो सकता है। ये वज्रदंती है, देखिए वज्रदंती हम टूथपेस्ट में सुनते हैं, ये वज्रदंती का प्लांट है। ये वाइल्ड ब्रिंजल है, जंगली बैंगन, देखो इसके पत्तों पे भी कांटे हैं। मीन्स दिस इज़ द मदर प्लांट ऑफ ऑल द ब्रिंजल्स, ठीक है। तो वाइल्ड में इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन के सारे खजूर के पेड़ हैं, देखो ये वो खजूर है जो फ्लड प्लेन पे उगती है। वैसे कहते हैं ना खजूर डेजर्ट में हाँ। डेट पाम्स होते हैं, ये फ्लड प्लेन वाला खजूर है। इन सब में फ्रूटिंग आती है गर्मियों के टाइम पे। तैये का छत्ता देखो, 1 2 3 4 5 एक ही पेड़ पे, छोटा सा और ऊपर बन रहा है 6। सिर्फ इसी पे है एक सारे? घोंसला भी है, हाँ? एक घोंसला भी है इस साइड। तो तैये का छत्ता लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, चिड़िएगा ये साइड में लास्ट हाँ वाले। हाँ हाँ, वो है किसी का। वो भाई पत्ता होने के बाद ये वेटलैंड है। वेटलैंड को बोलते हैं लम भूमि। डक्स दिख रही हैं, देखो इनकी ठीक देख सकते हो, स्पॉट बिल डक्स हैं ये। इनकी बीक पे देखो, चोंच पे इनके स्पॉट है, इसका नाम है स्पॉट बिल डक। इसके बच्चे भी हैं। ये भी खुद आए। इस तरह अभी आप अभी देख के जाओ, आप डेट नोट करो, फिर उसके बाद आप आओ नवंबर में, दिसंबर में, तो आपको यहाँ भरा कम रहेगा। से कम, मतलब मैं कहती हूँ 700-800, कभी कभी 1000-1500 भी बर्ड्स मिलेंगी, वो भी अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़। इस साल बारिश देखो बहुत कम हुई है, तो पानी का लेवल कम है ना। नहीं तो क्या होता है, मानसून जैसे जैसे दिल्ली से जाता है, ये सारे जो स्टोन्स है ना, ये दिखते नहीं हैं, और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े नहीं हो पाते, हमें वहाँ खड़ा होना पड़ता है क्योंकि पानी इतना बढ़ जाता है। तो वी आर होपिंग कि शायद अभी सितंबर एंड में कुछ रेन और आ जाए, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, तो ये
वेटलैंड कमल के फूल खिले हुए फोटोज में दिखते हैं। वो ये वाला पॉन्ड नहीं है, इसमें है वाटर लिली, कुछ कॉर्नर में हमने लगा रखी है। जो कमल के फूल वाला है वो फेज़ 2 है इसी का। अभी आप फेज़ 1 में हो। फेज़ 1 जो है वो 157 एकड़्स में है, वो 300 एकड़्स में है। बहुत बड़े एरिया में वेटलैंड भी है और उसमें लोटस आता है। तो लोटस जो आप लोटस पॉन्ड आप कह रहे हो, जो इमेज दिखाई दे रही है, साइड पे डली हुई है। अभी ये काइट दिख रही है आपको उड़ती हुई, वो मछलियाँ कॉर्मोरेंट बैठा है, देखो काले रंग का आइलैंड पे कॉर्मोरेंट है, वो लिटिल कॉर्मोरेंट। ठीक है, ये समर के बर्ड्स हैं। आपको स्पॉट बिल डक दिखी, आपको लेसर विस्लिंग टील दिख रही है जो थोड़ी लाइट ब्राउन कलर में इकट्ठी, ये लेसर विस्लिंग टील्स हैं। वो लैपिंग है वाइट कलर की जो स्टोन पे अभी है, टटहरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो कुछ बर्ड्स हमें और दिखती रहेंगी। इसमें फिशेस हैं बहुत सारी, जिनको ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जैसे और हेरॉन्स वगैरह जो है, बगुले, वो सब खाना पसंद